आंखों में काले चश्मे, हाथ में मोबाइल फोन और धाकड़ चलने का अंदाज। कुछ इस तरह से पाकिस्तान की सरजमी पर हुई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की एंट्री। उन्होंने जब फ्लाइट से नीचे अपना पहला कदम रखा, शायद उसी वक्त पाकिस्तान समझ चुका था कि उसी की सरजमी पर उसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की धरती से जयशंकर ने पाकिस्तान को तो धोया ही, साथ ही चीन को भी नहीं बख्शा और साफ संदेश दे दिया कि जो भी देश भारत को आंख दिखाएगा वो भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार होगा। आज बताएंगे आपको कैसे जयशंकर ने पाकिस्तान में बिना गोली बंदूक के मचा दी तबाही। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के घर में उसे और चीन को सीधे साफ शब्दों में बता दिया कि शांति और संप्रभुता की बात किससे और कैसे की जाती है, और सीधे तौर पर नए भारत का रवैया भी सबके सामने रख दिया। पाकिस्तान में एससीओ समिट की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो कर दिया जिसकी चाह सभी भारतीयों को थी, और जयशंकर ने ऐसा करने वाले हैं इसका अंदाजा पाकिस्तान को पहले से था, तभी पाकिस्तान ने उनके भाषण को लाइव नहीं किया। मगर चलिए हम आपको बताते हैं कि जयशंकर ने कैसे चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को उसके मुंह पर, आतंकवाद पर और संप्रभुता के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। चीन और पाकिस्तान को वहां मौजूद 8 देशों के सामने ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया एस जयशंकर का मुंह देखती रह गई। जयशंकर ने एससीओ बैठक में कहा कि एससीओ के चार्टर में आपसी सहयोग की बात कही गई है, लेकिन यह सहयोग तब हो सकता है जब यह सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभुता, समानता पर आधारित हो। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक भागीदारी पर बनाया जाना चाहिए, ना कि एक तरफा एजेंडे पर। एस जयशंकर ने कहा कि यह जरूरी है कि हम ईमानदारी से बातचीत करें। अगर विश्वास की कमी है या सहयोग अपर्याप्त है, अगर मित्रता कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना गायब है, तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और संबोधित करने के कारण है। इसलिए ये केवल तभी संभव है जब हम चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पूरी ईमानदारी से पुष्टि करें, तभी हम एक हो सकते हैं। इसके बाद एस जयशंकर ने बैठक में सबके सामने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया, जो भारत और पाकिस्तान के खराब हुए रिश्तों की जड़ है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और उसी में लिप्त रहती हैं, तो वे इसके साथ व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रखते हैं। एस जयशंकर ने चीन की बेल्ट एंड रोड का नाम लिए बिना कहा कि क्षेत्र में एक तरफा संपर्क कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री ने चीन पाक के गठजोड़ पर प्रहार करते हुए कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे 3 शैतानों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। खैर, आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि भारत की एससीओ मीटिंग में भारत कोई ज्यादा उसे तवज्जो देता नहीं है, क्योंकि जो देश एससीओ में शामिल हैं उनमें कई देश ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं। इनमें पाकिस्तान और चीन सबसे ऊपर है, सभी को पता है। ईरान भी भारत के पक्ष में नहीं होता है, और यह भी बड़ा कारण है कि पाकिस्तान मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाना चाहता था, मगर मोदी नहीं गए। इससे संदेश साफ है कि भारत एससीओ को उतना समर्थन नहीं देता है, क्योंकि ये हमारे हितों पर हमला करता है। और पाकिस्तान जाकर भी जयशंकर ने पाकिस्तान से कोई बायलैटरल बात यानी कि 2 तरफा बात नहीं की। जो कुछ भी हुआ है वो सभी देशों के बीच में हुआ है। मगर एक बड़ी खबर जो सामने आई वो ये कि पाकिस्तान ने जयशंकर से भारत और पाक के बीच दोबारा क्रिकेट शुरू करने की गुजारिश की है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है। उसका क्रिकेट बोर्ड हजारों करोड़ रुपए खर्च करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम तैयार करवा रहा है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी भी या नहीं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो इसकी पूरी संभावना है कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और यही कारण है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने भारत से अर्जी लगाई है।
उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति दे। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर एक तरफ साफ है कि ये नया भारत है, ये दुनिया को अपने सामने झुकाता है, किसी के आगे झुकता नहीं है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।